हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने नलवा विधानसभा क्षेत्र के लिए कई महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाओं की घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि आजाद नगर में अर्बन हेल्थ सेंटर का निर्माण जल्द शुरू होगा। परिहार चक में भूमि उपलब्ध होने पर सब हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे और आजाद नगर के एक प्राइमरी स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने ये घोषणाएं हिसार के नलवा में आयोजित धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए की। इस अवसर पर लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर सिंह गंगवा, रैली के संयोजक एवं नलवा के विधायक रणबीर पनिहार भी उपस्थित रहे। विकास, ईमानदारी और सेवा की राजनीति पर आप विश्वास रखते हैं। मुझे खुशी है कि आज की रैली का यह संदेश भी है कि नलवा की जनता हमारे कामों से लगातार जो हमारी सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है उसके ऊपर मोहर लगा रही है। मुझे ये पूर्ण विश्वास है। सीएम नायब सिंह सैनी ने मंगाली को सब तहसील, बालसमंद को तहसील और आदमपुर को उपमंडल का दर्जा देने के प्रस्ताव पर कहा कि राज्य सरकार ने इसके लिए एक कमेटी का गठन किया है। संबंधित आवेदन कमेटी को प्रस्तुत किए जाने पर इस मांग को पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही सिवानी उपमंडल को भिवानी जिले से हिसार जिले में शामिल करने के लिए आवश्यक फिजिबिलिटी चेक करवाने के बाद नॉर्म्स पूरे होने पर इसे हिसार जिले में शामिल किया जाएगा। सीएम सैनी ने कहा कि पनिहार चक में पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु रावलवास सब माइनर पर वाटर पंपिंग स्टेशन के निर्माण के लिए 4.72 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। आजाद नगर कैमरी रोड वार्ड 18 और 19, पटेल नगर वार्ड 16 में सीवरेज और बरसाती पानी निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ीकरण के लिए 33 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। ओपी जिंदल माइनर्स का विस्तार 1.43 करोड़ रुपए से किया जाएगा, जबकि रातेरा तलवंडी खरीफ चैनल पाइपलाइन परियोजना 32.19 करोड़ रुपए की लागत से चालू की जाएगी। नलवा के विकास के लिए लगभग 22 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की 3 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास यहां किए हैं। इनमें से 4 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत की एक परियोजना का उद्घाटन हुआ है। 17 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास आज यहां हुआ है। सीएम सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि बालसमंद बराह क्लस्टर में 33.24 लाख रुपए और पनिहार चौधरीवास क्लस्टर में 106 करोड़ रुपए से सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो इरिगेशन परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान को देखते हुए 322 करोड़ रुपए की लागत से भिवानी ड्रेन की क्षमता बढ़ाने और रतेरा तलवंडी खरीफ चैनल के लिए पानी उपलब्ध कराने की परियोजनाएं भी बनाई जाएंगी। उन्होंने नलवा क्षेत्र के खालों की मरम्मत, हिसार घग्घा ट्रेन की क्षमता वृद्धि, पटरी पक्का करने और कैमरी, गंगवा, पातन, आर्यनगर, मातृश्याम और शाहपुर के आबादी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार ट्रेन को पक्का करने की भी घोषणा की। आज नलवा की सरदारी आज भारी संख्या में यहां उपस्थित है। जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, विधानसभा के चुनाव में हमने 217 आप लोगों से संकल्प किए थे कि हमारी सरकार ये तीसरी बार बनेगी। हम 217 संकल्प आपके आशीर्वाद से पूरे करेंगे। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने 1 साल हमारी सरकार ने ये गौरवशाली पूरा किया है। 1 साल के अंदर 217 संकल्पों में से 48 संकल्पों को हमने पूरा कर दिया है। और जब ये फाइनेंशियल ईयर, ये वित्त वर्ष जब समापन होगा तो इस समापन पर 90 संकल्प और इसके अंदर जुड़ जाएंगे। इस गति से ये ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है। सीएम सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि मंगाली की 5 पंचायत द्वारा सहमति देने और मंगाली को महाग्राम के अंदर शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित ग्राम पंचायत हमें कलेक्टर रेट के ऊपर भूमि उपलब्ध करने पर मंगाली से रावत खेड़ा रोड को पायल गांव से जोड़ने हेतु सड़क का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने फिजिबिलिटी चेक करवाकर बालसमंद रोड को हिंदुआ मोड़ से राजस्थान मोड़ तक 4 लेन करने और कैमरी माइनर के साथ साथ तोशाम रोड से कैमरी गंगवा लिंक रोड वाया कैमरी रोड अंडरग्राउंड माइनर और सड़क निर्माण करवाने की भी घोषणा की।